जी गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मुझे कोई रोग दोष से नहीं जानना है, क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे लिए तो यानी स्वर्ग है ये। क्योंकि कभी भी कुछ भी मांगा, दरबार ने कभी मना नहीं किया। शरीर की बीमारियां हों, आर्थिक समस्याएं हों, नौकरी से संबंधित समस्याएं हों, चुटकियों में गायब होती हैं। और बाबा, हमेशा कहीं भी जाता हूँ तो बस एक बार बोलना पड़ता है। कभी एटीएम से पैसा निकाल रहा हूँ, आंख बंद किया, बाबा जल्दी निकालो तो तो तुरंत पैसा आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिक्लाइन हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी बाबा। मैं तंत्र से पहले से जुड़ा था, ओशो का सन्यासी रहा हूँ और 20 साल से भटक ही रहा था गुरु की खोज में। और पहले आप जीवित गुरु मिल पाए मुझे, क्योंकि मैं बहुत आश्रमों में गया हूँ ओशो के, पर ओशो से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके जो सिखाने वाले हैं हो सकता है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ जेट की स्पीड से आगे बढ़ना है गुरुजी। अभी मैंने दीक्षा ले रखी है और आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि स्पीड नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो बस आपसे आशीर्वाद चाहिए। पहले पहले तो ये है ना कि जो आज की तारीख में शरीर में बैठे हैं गुरु बन के, जी पहले तो वही कनेक्ट हो जाएं उनसे, जी तब तो आपकी कनेक्टिविटी आपकी हो। जी जहाँ कामुकता से भरी हुई हर चीज़ दिमाग में है, जी तो वही चीज़ आप में आ रही थी घूम फिर के। जी सब जो भी जुड़ता है, जिस परंपरा में जिस चीज़ की जो अधिकता होती है जी जी वही बढ़ेगा। जी जी मन मस्तिष्क में, शरीर में, है ना। जी बुद्धि और शरीर बिल्कुल बंधा हुआ सा फील करते थे, जी है ना। एकदम जैसे पागलपन जैसा करके महसूस होता था, बिल्कुल एकदम लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जी जी कैंसर डेवलप होता जा रहा था लीवर में, आंतों में, रेक्टम में, जी प्राइवेट पार्ट्स में, जी ये सब कैंसर डेवलप होता जा रहा था। जी ये सब जो एक गंदगी थी जिसका हम नाम लेते हैं, जिसको निकालते हैं, जी लिंग भैरवी जिसको बोलते हैं, जी ये सब सड़ाती है। जी ये सड़ाती है प्राइवेट पार्ट। जी पुरुषों को नपुंसक बनाना जी और स्त्रियों महिलाओं से उनका यौवन छीन लेना, बच्चियों से जी उनका यौवन छीन लेना, बुढ़ापा महसूस कराना, अपना ही चेहरा शीशे में अच्छा न लगना, जी ये सब चीज़ें देती है लिंग भैरवी। जी लोग आजकल क्या करते हैं, लिंग भैरवी को बुला करके उसके सामने शादी ब्याह करा देते हैं। जी जी अद्भुत है, जी पता ही नहीं है, अद्भुत है। शादियाँ करा रहे हैं बैठ के, लिंग भैरवी को प्रमाण मान के, सामने साक्षी मान के करा रहे हैं, और उसका काम है सड़ाना, पुरुषत्व नष्ट करना पुरुषों का, स्त्रियों का स्त्रीत्व नष्ट करना, जी स्त्रियों को बूढ़ा बनाना, उनका यौवन छीन लेना, पुरुषों का वीर नाश करना, जी सारा ओज छीन लेना है। ये ऐसा भाव, स्त्री पुरुष के बीच के संबंध खराब कर देना, पति पत्नी के, ये वो चीज़ें हैं जो परंपरा में गुरुओं के यहाँ से बहुत जगह से बांटी जा रही हैं, लोगों को मिल रही हैं, और लोग बहुत परेशान हैं इस पूरी सृष्टि में। नहीं जानते बेचारे, अज्ञानतावश देवी देवता मान के पूजन करने पहुँच जाते हैं। मुझे तो बहुत जगह भी जानकारी मुझे कल मिली कि एक सज्जन है देश में, वो लिंग भैरवी को साक्षी मान के उसी के सामने शादी बारात कराते हैं, उसे पूजन करवा के शादी कराते हैं, वो घुस जाती है तुरंत। अब क्या करेगी जाके, वो जो मैंने बताया वही करेगी, बिल्कुल ठीक है ना। पूरे घर में तहस नहस करेगी, सत्यानाश करेगी, जी उसका काम ही उसका यही है, सत्यानाश करना है। जी और वो तो करते करते लिंग भैरव अपने आप घुस जाता है जी साथ में जोड़ा बना के। जी अब और करिए, और नाटक नया चालू। जी तो अभी तो पता ही नहीं ना कि परंपराओं में क्या क्या खेल लोग रच के बैठे, नाटक बना के बैठे हैं। केवल बस किसी तरह से पैसा आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाओ सब, तुम्हारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जी कोई पेड़ों से पूजा कराए दे रहा, कोई पेड़ों से गठबंधन कराए दे रहा, कोई पेड़ों से शादी कराए दे रहा। अरे भाई, आदमी आदमी है और स्त्री स्त्री है, आप पेड़ से शादी करा रहे हो, कौन से कहाँ ले जा रहे हो दुनिया को, कौन से उसमें ले जा रहे हो युग में। वहाँ की जो गंदगी पेड़ों से उनमें रहने वाली स्मृतियाँ हैं, उनसे गठबंधन हुआ जा रहा है, फिर आदमी मर रहा पूरे जीवन, तड़प रहा है। आपने शादी करा दी, गठबंधन करा दिया, सूक्ष्म शरीरों में, सूक्ष्म जगत में गठबंधन हो गया आपका। वहाँ अच्छे बच्चे पैदा होने शुरू हो गए शरीरों में, सूक्ष्म में। अब उन्हें कैसे मारोगे, निकालोगे? जो जैसे मरा है वृक्षों में, जहाँ पर भी उनके निवास स्थान, उन स्मृतियों के, आप उनसे गठबंधन करा दे रहे हो। कौन सा, ये सब क्या चल रहा है देश में? लोग तड़प रहे हैं, स्त्री पुरुष संबंध खराब हो रहे हैं, पूरे परिवार के संबंध खराब हो रहे हैं। जिनकी शादी पहले से हो गई वहाँ रहने वाली स्मृतियों से, वो दूसरे व्यक्ति से शादी करके संबंध अच्छे रहने देंगी वो? नहीं उसने तो मान लिया अपना पत्नी लड़की को।
और ये सारे नाटक लड़कियों के साथ होते हैं ज़्यादातर, जी पुरुषों के साथ नहीं होते, लड़कियों के साथ होते हैं नाटक। ये शादी करा दो इसकी पेड़ से, कुत्ते से करा दो, गधे से शादी करा दो, ये सब नाटक चलता है। इतना बड़ा अपमान होता है नारी जाति का। और ये नालायक गधे बदतमीज टाइप के लोग बैठे हैं, बेवकूफ़ लोग, इन्हें पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता है कर क्या रहे हैं। जी गुरु जी, ये सबसे बड़ी समस्या यही है। बहुत बड़ा संकट है, पूरे संसार के सामने संकट है। जी तो आज वो सारी चीज़ें आपकी भी तमाम सब नष्ट हुई, गंदगी गई जो परंपरा में आपको मिल रही थी। वो सो एक अच्छे सन्यासी थे, बहुत अच्छे थे, सभी कुछ ठीक था, अपनी चीज़ों को ठीक से ईमानदारी से करने की कोशिश की जब तक उनका जीवन काल रहा। हर कोशिश की, जिंदा दिली से अपने काम को करने की कोशिश की, है ना। लेकिन ये जो आगे की परंपरा बन के गुरु बैठे हैं, जी इनके बारे में शब्द नहीं है कहने के लिए। ये ओशो के पैर के माइल भी नहीं है ये, जी जी ना हो सकते हैं। तो क्या बांटेंगे? गंदगी उनके नाम पर। ओशो ने कहा था अपने जीवन काल में, जैसा मैंने, मुझे जितना ज्ञान है, लोगों के मुंह से, उनके सन्यासियों से सुना, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे प्रतीक चिन्ह मिटा दिए जाएं, सारे आश्रम गिरा दिए जाएं, मेरे सारे प्रतीक चिन्ह, एक एक फोटो तक नष्ट कर दी जाए, मेरी न रखी जाए। बोला था उन्होंने, आपको पता है? बिल्कुल जी, बोला। क्या नष्ट हुआ? क्या नष्ट हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा था, इसीलिए कहा गया कि नष्ट होने के लिए। ओशो ही नहीं बोला था, ये दृष्टा थे ना, देख पाते थे चीज़ों को ठीक ठाक कि क्या होगा मेरे बाद। लोग घंटी बजाने लगेंगे, दिया जलाने लगेंगे, नई नई बिल्डिंग बनाएंगे और हमारे नाम पे पूरी दुनिया को बेच डालेंगे, खरीद डालेंगे, यही करेंगे। वही चल रहा है। ओशो तक सब ठीक था, ओशो के बाद ही सब गड़बड़।